तो चलो आज हम सीबीएसई का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 एंड विच इज मैट्राइसेस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। जनरली जो है इसमें 2 क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स होते ही होते हैं। मेजर क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। आईटीएफ के कंपैरिजन में काफी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जो चैप्टर्स होते हैं तो इस तरह से ये मैट्राइसेस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड द मोस्ट थिंग बहुत इजी चैप्टर भी। मैट्राइसेस का यूज कमर्शियली हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी डेटा अगर मुझे प्रिपेयर करना है, कोई भी शीट, जैसे किसी फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पे काम करने वाले जो वर्कर्स की सैलरी का अगर मुझे उसको डेटा देना है इस तरह से, या फिर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को मैट्राइसेस यानी किसी डेटा फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग मैट्राइसेस यूज करते हैं। ठीक है, मैट्राइसेस में कमर्शियली बहुत वाइडली इसका यूज होता है। हम जरा समझते हैं वर्ड मैट्राइसेस का मतलब क्या होता है। दिस इज अ प्लूरल ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है वैसे आप समझिए पहले एग्जांपल से। सपोज राधा इज एनी गर्ल जिसके पास सपोज नंबर ऑफ जो नोटबुक्स हैं, नंबर ऑफ नोटबुक्स, यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स राधा है सपोज 16 नोटबुक्स हैं, है ना। तो यदि इसको मैं इस तरह से लिखूं 16, तो ये डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि राधा के पास 16 नोटबुक्स हैं। राधा हैव 16 नंबर ऑफ नोटबुक्स। नाउ एट द अनदर कंटेंट, एक और कंटेंट हम इसको दे देते हैं नंबर ऑफ पेन्स। तो सपोज 15 पेन्स राधा हैव। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे 16 5। कोई कॉमा वगैरह आपको नहीं डालना, बीच में थोड़ा सा आप रिप्लेस कर दें। तो देखिए इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है, ये शो कर रहा है कि 16 नंबर ऑफ नोटबुक्स है राधा एंड 15 जो है मैंने इसको ऐसे लिखा 16 एंड 15। तो ये क्या शो कर रहा है, पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट नंबर ऑफ नोटबुक्स को एंड द सेकेंड एलिमेंट 15 शोज द नंबर ऑफ पेन्स। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से एक बॉक्स के अंदर। अब सपोज इसकी एक और फ्रेंड है सिमरन, उसके बारे में भी हम बताते हैं। तो सिमरन के पास सपोज 20 नोटबुक्स हैं और 4 पेन्स हैं, है ना। एक और फ्रेंड हमने ले लिया फौजिया, इसके पास 10 नोटबुक्स हैं और यहाँ पे 12 पेन हमने ले लिया। तो हम लोग सपोज इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखें यहां मैंने देखिए नंबर ऑफ नोटबुक्स बता रहा है ये फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम जो है इस तरह से ये क्या शो कर रहा है, पेन, नंबर ऑफ पेन्स। यहाँ पे राधा के बारे में सारी डिटेल्स, सेकंड फॉर हर सिमरन उसकी फ्रेंड, एंड थर्ड वन फौजिया। यहाँ पे राधा के पास कितने नोटबुक्स हैं 16 एंड शी हैव 15 पेन्स। नाउ सिमरन हैव 20 नोटबुक्स एंड द 4 पेन्स। फौजिया हैव 10 एंड 12 पेन्स। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो। इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको हम बोलेंगे सेकंड रो। एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइए। इसको हम बोलेंगे थर्ड रो, दिस इज थर्ड रो। ठीक है, दिस विल बी फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली COL समझ में आता है। ठीक है, तो 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि राधा के पास, ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि राधा के पास कितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं, एंड 15 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है राधा के पास कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं। तो R1 जो है द फर्स्ट रो कंटेन नंबर ऑफ द नोटबुक्स एंड द नंबर ऑफ पेन्स कंटेन बाय द राधा, एंड द सेकंड रो represent number of notebooks and number of the pens represented by the Simran. Similarly फौजिया के पास कितने नंबर ऑफ नोटबुक्स और पेन्स है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो। चलिए अब ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि राधा सिमरन एंड फौजियों के पास कितने नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं, एंड द सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ पेन्स इन तीनों फ्रेंड्स के पास है। इसी तरह से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें, यहाँ 16 यहाँ 15। नाउ द फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, 20 इसको लिखिए 4, 10 और इसको लिखिए 12। ठीक है, तो ये कौन हो गए 16, 20 एंड 10। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप, नोटबुक्स।
15, 4 एंड 12 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन्स. 16 एंड 15 कंटेन्ड बाय राधा. 20 एंड 4 हर फ्रेंड सिमरन. एंड 10 एंड 12 कंटेन्ड बाय फोजिया. तो हम लोग जो हमारे पास इनिशियली इस फॉर्मेट के अंदर इस जो हमने ये सिस्टम ये जो इस तरह से एक एरे रिप्रेजेंट किया उसमें कितनी रोज थी? दीज कंटेन द 3 रोज टोटल्स. 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. एंड वही चीज अब यहां पे कितनी हो गई? ये आपका फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो. ये क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम. इसको क्या बनाया हमने? सेकेंड कॉलम. एंड दिस इज थर्ड कॉलम. तो पहले कितना था? 3 रोज थी एंड 2 कॉलम्स थी. अब हमने क्या कर दिया? 2 रोज एंड थर्ड कॉलम्स बना दिया. अच्छा, ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे अगर हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट के बारे में बात करें तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ 4 क्या है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम है ना. तो 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिमरन जो है कितने नंबर ऑफ पेन्स रखती है? ये लिखा हो 4 इज द नंबर ऑफ पेन्स कंटेन बाय द सिमरन. नाउ 16 को हम लोग क्या बोलेंगे? 16 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है. और यहां पे 16 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नोटबुक्स. नंबर ऑफ नोटबुक्स कंटेन बाय राधा है ना. इसी तरह से अगर मैं 10 के बारे में बात करूं तो 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ नोटबुक्स कंटेन बाय द फोजिया. हाउ मेनी नंबर ऑफ नोटबुक्स कंटेन बाय फोजिया इज रिप्रेजेंटेड बाय 10. तो नंबर ऑफ नोटबुक्स फोजिया कंटेन, जो ये फोजिया के पास कितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं? वो 10 है. इस तरह से हमने क्या है, जो 3 फ्रेंड्स हैं उनके पास कितनी नोटबुक्स हैं और कितने पेन्स हैं उनका डेटा एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दें. अच्छा, नाउ कंसीडर द सेकंड एग्जांपल. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. 2 फैक्ट्रीज हैं, ए फैक्ट्रीज एंड बी फैक्ट्रीज. ए फैक्ट्रीज में नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां पे हम ले लेते हैं मैन वर्कर्स और यहां पे हम ले लेते हैं वुमेन वर्कर्स. ठीक है. एक ही फैक्ट्री के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं अभी हम ना. तो यहाँ पे सपोज ए फैक्ट्री है, यहाँ हम बी फैक्ट्री है, यहाँ हम सी फैक्ट्री है. ए फैक्ट्री में नंबर ऑफ मैन कितने हो गए? 10 एंड वुमेन कितनी हो गई? यहाँ पे 20. इसमें 15 ले लो, इसमें 30 ले लो. ठीक है. और यहाँ पे कितनी हो गई? यहाँ पे 20 ले लो और यहाँ पे 60 ले लो. तो फैक्ट्री ए में ये कौन है? ये फैक्ट्री है. देयर आर द 3 फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्री ए उसमें नंबर ऑफ मैन कितने? 10 एंड द नंबर ऑफ वुमेन कितने? 20. द फैक्ट्री बी कंटेन्स नंबर ऑफ मेन्स 15 एंड 30 वुमेन्स आर वर्किंग देयर. नाउ इन द फैक्ट्री सी 20 इज द मैन एंड द 60 आर द वुमेन. तो इस तरह से ये जो है, ये जो फैक्ट्री है इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये फैक्ट्री हो गई ए, बी और सी. यहां पे आपने लिखा मैन, यहां आपने लिखा वुमेन. ठीक है. 10, 15 और 20. या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर उसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो. तो हमने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन देखो. डेफिनेशन नंबर 1, मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सुनिए, मैट्रिक्स इज एन एरे. मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स. अच्छा, वो नंबर्स देखिए रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं. आप रियल भी ले सकते हैं एंड इमेजनरी आयोटा वगैरह के फॉर्म में भी ले सकते हैं. तो मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर और फंक्शन. ठीक है. दैट इज मैट्रिक्स इज एन सेट ऑफ mn numbers having m rows. नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? m rows and n columns whose order
इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, m by n। कैसे रीड करेंगे आप, रीड एज m by n। तो सुनो, मैट्रिक्स क्या होता है, mn नंबर्स का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से या तो आप इस क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें, ये एक तरह से रेक्टेंगुलर एरे होता है, या स्क्वायर एरे होता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स तो आप उसको स्क्वायर एरे बोलेंगे। अदरवाइज इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर एरे। तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स, और उसमें क्या है, जितनी रोज होती है और जितने कॉलम्स होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे ये देखें, यहाँ इस वाले मैट्रिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे कितने रोज हैं, यहाँ पे 3 रोज है एंड कॉलम्स कितने, 2। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम लोग, 3/2। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, दिस इंटू दिस। जैसे अगर m रोज हैं n कॉलम्स है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी m into n। सो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। यू कैन काउंट हियर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हो गए, 3। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप 3/2 लिखो या 2/3 लिखो, दोनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, आप 3/2 लिखें या फिर आप 2/3 लिखें, दोनों केसेस में कितने रहेंगे, 6। ठीक है। तो मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ mn नंबर्स, जहां m तो उसके रोज कहलाएंगे और n क्या कहलाएंगे, उसका कॉलम्स। ठीक है। और इसका ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करेंगे, m by n। रीड कैसे करेंगे, m by n, m into n नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्राइसेस आर represented by कैपिटल लेटर। जैसे हम लोग सेट्स को भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल लेटर्स। एंड इट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जैसे सपोज मुझे ए इस तरह से है ना, ये कैपिटल लेटर्स, मैट्रिक्स को यूज करने का सिंबल है। इस तरह से आप लिखते हो m by n, यानी m रोज होनी चाहिए और n कॉलम्स होना चाहिए, है ना। तो इसको हम ऐसे फिल करेंगे aij, यहाँ पे भी लिख सकते हैं aij। तो aij का क्या मतलब है, कैपिटल A तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे aij का क्या मतलब है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ, aij इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या मतलब हो गया, जैसे आपने कोई भी एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, सपोज मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, कितने ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 12 एलिमेंट्स आएंगे कंटेनिंग द 3 रोज एंड द 4 कॉलम्स। तो कैसे ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। अभी हम स्टैंडर्ड एलिमेंट्स लेते हैं, A11, A12, A13 एंड A14। नाउ A21, A22, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, R1, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ये सेकेंड रो ले लो, यहाँ ले लें आप थर्ड रो, यहाँ ले लिया मैंने फोर्थ रो। यहाँ पे आपने कितना ले लिया, इसको बना लें C1, यहाँ आपने C2, है ना। अच्छा 3 ही रो है, आप चाहे तो रहने दो इसको, 3 ही रोज बना लो। तो यहाँ पे R3 ले लो और यहाँ पे हमने ले लिया C3 एंड C4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये सेकंड रो चल रहा है, 4 मुझे कॉलम लेना है, तो 2 देखिए 2 तो फिक्स रहेगा क्योंकि सेकंड रो ही चल रहा है। अब यहाँ पे 2 2 हो गया, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम चल रहा है तो 2 3। ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 4। अच्छा ये क्या लिखेंगे, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये कितना बनेगा 3 4, यानी थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये कितने मैंने ऑर्डर का बनाया, यहाँ पे R1 R2 R3 3 रोज है एंड C1 C2 C3 C4 4 कॉलम्स है। तो हम इसको लिखेंगे 3/4 ऑर्डर। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला aij मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, m by n ऑर्डर का ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है सपोज इसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो A32 का मतलब क्या हो गया, दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो
थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, 3 2 का मतलब क्या हो गया, ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। आप देखिए ये कैसे बिलोंग कर रहा है, यहां से थर्ड रो और यहां से ये कौन सा कॉलम हो गया, सेकेंड। अब जैसे हम इसकी बात करें तो ये कौन सा रो हो गया, R1, और यहां से देखें तो ये हो गया थर्ड। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ R1 एंड C3, यानी दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम रहता है। ये आप रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स और पेन्स के लिए रिप्रेजेंटेशन शो किया, फिर हमने मैन एंड वुमेन के लिए शो किया, किसी भी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं उनके लिए। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह का जो डिस्प्ले होता है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप शो कर सकते हैं इस तरह का सिंबल, या फिर इस तरह का ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स हम इसमें फिल करते हैं उनको हम एंट्रीज बोलते हैं, विच आर कैन बी रियल और इमेजनरी। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, m/n ऑर्डर का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि आप m/n बोलते हो तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, m into n, उसके अंदर कितने हो गए टोटल ये नंबर्स बनेंगे। जैसे सपोज आपके पास टोटल, ये एग्जांपल देखिए, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो। टोटल एलिमेंट्स जो है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स 12 हैं। तो ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं उस मैट्रिसेस के, 1/12, यानी एक रो 12 कॉलम, या 12/1, 12 रो 1 कॉलम। जो पहले आता है फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आपको नंबर ऑफ रोज को शो करता है। जैसे आप कहीं पे भी m/n लिखते हैं तो m क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितनी रोज हैं उस मैट्रिक्स के अंदर। n जो है वो n क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म किया 3/4 का ऑर्डर का। तो अगर टोटल एलिमेंट्स आपके पास 12 है तो 1/12 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, 12/1 का बन सकता है। फैक्टर बनाइए, और 2/6 का, 6/2 का, देन 3/4 एंड 4/3, और इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो टोटल डिफरेंट मैट्रिसेस कितने बनेंगे यहाँ पे, 6 टोटल मैट्रिसेस बनेंगे। अब देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं हम लोग, A = Aij m/n ऑर्डर का बनाते हैं, कंटेनिंग द m रोज एंड n कॉलम्स। चलिए, A11, A12, A13, और यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना कॉलम लेके जाना है मुझे, n कॉलम, तो A1n। नाउ ये कौन सा रो फॉर्म किया मैंने, R1, नाउ R2। अब क्या आएगा, देखें यहाँ पे 1 फिक्स रहेगा फर्स्ट, अब यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2 फिक्स कर दीजिए, तो 2 फर्स्ट कॉलम है तो 1, 2 2, देन 2 3, लास्ट में कितना आएगा, A2n। नाउ R3 फिक्स करेंगे तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट अब 3 पे फिक्स रहेगा, 3 1, 3 2, 3 3, और यहाँ कितना हो गया, 3n। ना सिमिलरली लास्ट में कितना आ गया, आपको कितने रोज बनाने, m, तो यहाँ कितना आ जाएगा, AM1, AM2, AM3, और यहाँ लास्ट में हम क्या लिखेंगे, AMN। तो अगर आपके पास A, I, J, M और N है तो I आपका वेरी करेगा 1 से लेकर के M तक, एंड J आपका वेरी करेगा 1 से लेकर के N तक। जैसे कोई सा भी एक एलिमेंट हम पिक कर लें, दिस वन, सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट क्या शो करता है आपको, नंबर ऑफ रोज का। सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपका mth रो, और कौन सा कॉलम हो गया, ये। तो ये देखिए कॉलम क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, और ये कौन सा हो गया, nth कॉलम। सो n आपका देखिए जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है j, वो आपका वेरी करेगा 1 से लेकर n तक, और जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक। तो ये एक स्टैंडर्ड मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया m/n ऑर्डर। सो ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखिए मैट्रिक्स जो है किसी भी ज्योमेट्रिकली भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली यदि कोई P पॉइंट है x, y, ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं x और y, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से। जैसे सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसके पॉइंट्स हमने ले लिए 0, -1, द B कोऑर्डिनेट इज 3, 2, C वर्टाइसेस हमने ले लिया 5, 7, और जो D है उसको मैंने ले लिया 3, -2। तो हम लोग उसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 0, 3, 5,
0 यहाँ लिख दिया -1, 3, 2, 5, 7 और 3 -2, है ना। ये तो हो गया आपका A पॉइंट 0, -1, ये B, ये C और ये D1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। कितने ऑर्डर का हो गया? 2 रोज है इसमें, R1 एंड R2 एंड कंटेनिंग द 4 कॉलम C1, C2, C3 एंड C4। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 8 हो गए। कंटेनिंग द एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये पहला वाला जो पॉइंट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट। खैर वो ज्योमेट्री वाली बात है, अभी हम मैट्रिक्स सीख रहे हैं। तो कितने ऑर्डर का हो जाएगा? 2/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको फ्लिप कर दें तो 0, 3, 5, 3, -1, 2, 7, -2। अब 0, -1 यहाँ पे, 3, 2 B पॉइंट, 5, 7 C एंड 3, -2 D। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली भी हम लोग पॉइंट्स को मैट्रिसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल 1 तो खैर मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। तो देखिए ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ये 3 फैक्ट्रीज आपको दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैन वर्कर्स और यहां दे रखा है आपको वुमेन वर्कर्स। यहां पे 30, 25, 27 और यहां दे रखा है, आप जरूरी नहीं है यही डेटा लो, 26। ये कह रहा है कि आप इसको रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट इनटू 3/2 मैट्रिक्स फॉर्म। 3/2 ऑर्डर में रिप्रेजेंट करिए इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट इनटू 3/2। सो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3/2 का मतलब है R1, R2, R3 3 रोज एंड C1, C2 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे आप लोग फैक्ट्री नंबर 1 में मैन वर्कर्स 30 एंड वुमेन वर्कर 25, यहाँ 25, 31, 27 और 26। अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्ट्री नंबर 2 में मैन वर्कर्स, ठीक है। 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैक्ट्री नंबर 3 में वुमेन वर्कर। 25 ये वाला 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैक्ट्री नंबर 1 में वुमेन वर्कर। 27 रिप्रेजेंटेड फैक्ट्री नंबर 3 कितना, क्या चीज? मैन वर्कर्स, है ना। तो इस तरह से ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए एग्जाम्पल 2, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स वो मैट्रिसेस के हो सकते हैं? देखें 1/8 ऑर्डर का हो सकता है, हैविंग द 1 रो 8 कॉलम्स। 8/1 8 रोज 1 कॉलम। 2/4 4/2, है ना। तो कितने और भी कुछ बन सकते हैं? नहीं, 2/4 लिखा आपने, 4/2, तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं? 4 डिफरेंट मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। हैविंग द 8 एलिमेंट्स का एग्जाम्पल करेंगे हम। 3rd नंबर, कंस्ट्रक्ट a 3/2 मैट्रिक्स A equals to Aij 3/2 where Aij is equals to 1/2 mod I minus 3j। तो देखो आपको एक मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का बनाना है, यानी 3 रो और 2 कॉलम्स, जिसके एलिमेंट्स इस रिलेशन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे 1/2 मॉड I माइनस 3 से। तो चलो हम लोग बनाते हैं, 3 रोज बनाएंगे हम लोग। सो R1, R2, R3, C1 एंड C2। दिस इज A11, A12, A21, 22 और A31, 32। 3/2 ऑर्डर का बनाना है तो टोटल 6 एलिमेंट आएंगे, आप गिन सकते हो। 3 रोज आएंगी, 2 कॉलम्स आएंगे। मुझे ये A11 चाहिए। नाउ फॉर द A11 I का वैल्यू और J का वैल्यू दोनों का 1 1 पुट करिए। सो दिस इज 1/2, यहाँ पुट करिए 1 माइनस 3। I और J का वैल्यू 1 पुट करिए, दिस इज -2। मॉड ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 2, -2 का मॉड +2, सो कितना आ जाएगा 1।
नाउ फॉर द A12 इसके लिए काम करेंगे. नाउ रिप्लेस I1 एंड J इक्वल्स टू 2. सो 1/2 1 minus 6 this is 5/2. Now A21 1/2 put I equals to 2. 2 minus 3 1/2. A22 1/2. I और J दोनों का वैल्यू 2 पुट करिए. A31 1/2. 3 minus 3. I का वैल्यू 3 पुट करिए, J का वैल्यू 1 पुट करिए, इट बिकम 0. एंड फाइनली A32 इज इक्वल्स टू 1/2. I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 2, 6. कितना आ जाएगा? 3/2. सो मैट्रिक्स A बिकम्स, ये सारी एंट्रीज इसमें फिल कर दीजिए. A11 1, A12 5/2, 2 1, 1/2, 2 0 एंड 3/2. तो ये 3/2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स बनाया जिसकी एंट्रीज आप इस रिलेशन से फिल करेंगे. देखो एक और एग्जांपल समझिए. सपोज आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है AIJ 3/3 ऑर्डर, ठीक है, वेयर AIJ इज इक्वल्स टू I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर. चलिए ये वाला बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ फिर आप रखिए A11 A22 A12. यहाँ कितना आएगा? A13. नाउ दिस इज A21 A22 A23. ये कितना बनेगा? A31. ये कितना हो गया? A32. और ये हो गया आपका A33. 3/3 ऑर्डर यानी 3 ही रोज और 3 ही कॉलम्स लेना. अभी कितना बनेगा? यहाँ देखें A11. I का वैल्यू भी 1, J का भी वैल्यू 1, 0. ठीक है. ये जो पूरा ये वाला केस है, इसमें I और J इक्वल है. जब I और J इक्वल होगा इट बिकम 0. 1 2. यहाँ पे 1 डालिए, यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -3. 1 3 -8 2 1 4 -1 +3 2 2 डालिए कितना? 0 2 3 4 -9 -5 3 1. यहाँ इसके लिए 3 1 9 -1 8. ठीक है. 3 2 9 -4 5 एंड 0. ये आंसर.